चैनल द नर्सिंग माइंडसेट। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कंगारू मदर केयर होता क्या है और हम ये बच्चे को कब डिलीवर करते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं, कब हमें देना चाहिए, कब बच्चे को इसकी नीड होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंगारू मदर केयर यानी कि नाम में ही छिपा होता है, यानी कि मम्मी अपने बच्चे को केयर प्रोवाइड करती है जैसे एक कंगारू अपने बच्चे को केयर प्रोवाइड करता है। कंगारू जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन एनिमल है एंड जब ये अपने बेबी को जन्म देता है तो उसका बेबी कैसा रहता है, प्रीटर्म रहता है। यानी कि किसी भी माँ के गर्भ से अगर प्रीटर्म बेबी पैदा होता है तो वो बिल्कुल अपने बच्चे को कंगारू के माँ के जैसी केयर ही प्रोवाइड करती है। अब देखते हैं आगे इसकी डेफिनेशन। कंगारू मदर केयर आज का हमारा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन क्या है, कंगारू मदर केयर जो है वो एक स्पेशल वे होती है जब हम लो बर्थ बेबी को केयर प्रोवाइड करते हैं। ये इम्प्रूव करता है बच्चे के कंडीशन को और इसमें हम करते क्या है कि हम बेबी को कंटिन्यूअस स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराते हैं उसके मदर से और ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, यानी कि माँ अपना दूध पिलाती है। इससे क्या होता है, इन्फेक्शन के खतरे कम होते हैं और मम्मी और बच्चे की बॉन्डिंग अच्छी बनती है। अब कंपोनेंट क्या होते हैं कंगारू मदर केयर के, तो पहले आता है कंगारू पोजीशन। हम सबसे पहले कंगारू की तरह पोजीशन देते हैं, फिर कंगारू की ही तरह बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और जब हम कंगारू केयर यूज़ करते हैं तो अर्ली डिस्चार्ज यानी कि बच्चे के हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो रेगुलर फॉलो करती है इस कंगारू केयर को तो बच्चा जल्दी ही जल्दी वेट गेन भी करता है। अब कंगारू पोजीशन में क्या होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराते हैं। हम स्ट्रिक्टली वर्टिकल पोजीशन देते हैं मम्मी के ब्रेस्ट के बीच में, यानी बच्चे और मम्मी के बीच में, मम्मी का जो ब्रेस्ट है उसके बीच में वर्टिकल प्लेस करते हैं उसको। फिर हम अंडर रखते हैं क्लोथ्स के, यानी कि जो मम्मी है उसके क्लोथ्स के अंदर हम बेबी को डालते हैं और फिर उसको वर्टिकल पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं, कंगारू पोजीशन। और मदर जो है वो अपने बच्चे को सर्व करती है वार्मथ और स्टिमुलेशन, यानी कि वो अपनी जब सी ब्रेस्ट के ऊपर बच्चे को प्लेस करती है तो बच्चे को गर्माहट महसूस होती है, उसके अंदर स्टिमुलेशंस आती हैं। और बहुत सी स्टडीज़ भी ऐसी हैं जो कि बताती हैं कि बच्चे का टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन और फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स भी मेंटेन हो जाते हैं, उसके नॉर्मल वैल्यू की पे आ जाते हैं जब बेबी कंगारू पोजीशन में होता है तब। अब कंगारू न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि माँ ने अपने बच्चे को कंगारू पोजीशन प्रोवाइड करा दी। अब वो लैक्टेशन मेंटेन करने के लिए कंगारू की ही तरह न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराती है। इसका प्रिविलेंस इंक्रीज होता है कंगारू मदर केयर में। बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है उसका प्रोडक्शन होने लगता है और रेट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग भी बढ़ जाती है। ये एक साइंटिफिक एविडेंस है। अब कंगारू जो है वो अर्ली डिस्चार्ज और रेगुलेशन फॉलो अप, इसमें हम इसको घर पे भी कंटिन्यू रख सकते हैं और जब हम घर पे ये चीज़ें करेंगे तो अर्ली बच्चा डिस्चार्ज हो जाएगा हॉस्पिटल से। और रिसेंट स्टडीज़ ये भी बता रही हैं कि जिन बच्चों को कंगारू केयर दिया जाता है वो लो बर्थ वेट वाले बच्चे सर्वाइवल चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और हॉस्पिटल स्टे उनका रिड्यूस हो जाता है। अब एडवांटेज क्या है कंगारू मदर केयर के, तो सबसे पहले बेबी को क्या बेनिफिट होता है, बेबी जो है वो इफ़ेक्टिव थर्मल कंट्रोल कर पाता है, उसके अंदर रिड्यूस हो जाते हैं हाइपोथर्मिया के रिस्क, उसकी फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वो एपनिया रिड्यूस कर देता है, यानी कि जो भी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, उसको जितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो भी उसकी कंप्लीट हो जाती है और जितने भी उसको इन्फेक्शंस के खतरे रहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से वो भी लेस हो जाते हैं। और जो बच्चे एनआईसीयू में एडमिट रहते हैं उनको वहाँ से अर्ली डिस्चार्ज में हेल्प करता है। और बच्चे अगर एक तो पहले से ही वो प्रीटर्म बेबी अगर वो ज़्यादा देर तक हॉस्पिटलाइज रहेंगे तो उनको नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शंस भी होने लगते हैं, तो ये उसके भी चांसेस को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ मदर। मदर को क्या बेनिफिट होगा, तो मदर जो है वो सबसे पहले रिलैक्स और सेटिस्फाइड हो जाएगी कि मेरे बच्चे को अब कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता। और जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है तो बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है मदर और बेबी के बीच में। फिर क्या होगा,
कि वो मतलब जो मदर है वो थोड़ी लेस स्ट्रेस्ड हो जाएगी कंगारू केयर के टाइम पे, जितनी वो इंक्यूबेटर में, जब प्रीटर्म बेबी रहता है तो उसको हम इंक्यूबेट करते हैं इंक्यूबेटर में। तो अब मदर वहाँ जब उसका बच्चा उससे दूर था तो मदर का स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा, लेकिन जब बच्चा उसके सीने के पास रहेगा तो मदर का स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। अब फैमिली को क्या बेनिफिट होगा, फैमिली को क्या होगा कि अब उनको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़े। कंगारू मदर केयर इज़ फ्री फॉर कॉस्ट। अर्ली डिस्चार्ज हो गया बच्चा, और फैमिली के बीच में भी बेटर बॉन्डिंग्स बनने लगी। एंड वन थिंग मोर, चाइल्ड अब्यूज़, यानी कि बच्चे को फैमिली से दूर रखा जाता है तो चाइल्ड अब्यूज़ भी होता है, तो यहाँ चाइल्ड अब्यूज़ भी प्रिवेंट होगा। बेनिफिट ऑफ नेशन, अब नेशन को क्या बेनिफिट होगा कि जो नियोनेटल डेथ होती थी, जो इन्फेंट मॉर्बिडिटी थी, वो क्या हो जाएगी, मॉर्टेलिटी कम हो जाएगी। और मॉर्बिडिटी फिर क्या होगा, वो जितना भी बर्डन रहता था एक हेल्थ रिसोर्स के ऊपर, वो भी कम हो जाएगा। ये 70% वुमेन इसको खुद डिलीवर कर सकती हैं, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। और इसमें जो भी बच्चों को कंगारू मदर केयर दिया जाता है वो बच्चे मोर हेल्थियर होते हैं और उनकी इंटेलिजेंट बेबी ज़्यादा बनते हैं, जो मदर्स अपने बेबी को कंगारू केयर प्रोवाइड कराती हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब हम किन बच्चों को दे सकते हैं कंगारू मदर केयर, तो हम लो बर्थ वेट बेबीज़ को देते हैं, और जो बेबी बहुत ज़्यादा सिक हैं, उनको नीड होती है स्पेशल केयर की, जिनको रेडिएंट वार्मर के अंदर रखा जाता है इनिशियली, उन बच्चों को हम कंगारू मदर केयर देना स्टार्ट करते हैं ताकि उनकी बॉडी हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो पाए। अब जिन बच्चों का बर्थ वेट 1800 रहता है, 1800 ग्राम, उनको हम बर्थ लेते ही कंगारू मदर केयर देना शुरू कर देते हैं। जिनका 12 से 1800 रहता है, अब उनको थोड़ी देर तक हम इंक्यूबेट करते हैं, वो स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं, फिर उनको हम केएमसी देना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो लेस रहते हैं बिल्कुल, तो उनको हम पहले मेडिकल केयर प्रोवाइड कराते हैं, देन उसके बाद हम उनको केएमसी देना स्टार्ट करेंगे। अब प्रोसीजर क्या होता है हमारे कंगारू मदर केयर का, तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं मदर को, हम मदर की काउंसलिंग करेंगे, उनको बताएंगे कि उनके बच्चे को उनको कहाँ पे कैसे पोजीशन करना है, उनको क्या वेयर करना है। तो सबसे पहले उनके अंदर हम पॉजिटिव एटीट्यूड्स डालते हैं, फिर उनको हम जो गाउन पहनाएंगे वो फ्रंट से ओपन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बॉडी जो है वो एक्सटेंडेड टाइम तक ओपन रह पाए और बच्चा जो है वह कंफर्टेबल पोजीशन में रह पाए। ये तो हो गई मदर की ड्रेसिंग। अब बेबी को भी हम वेल ड्रेस करते हैं, उसको कैप पहनाते हैं, सॉक्स पहनाते हैं, नैपी लगाते हैं और फ्रंट ओपन स्लीवलेस शर्ट पहनाएंगे, यानी कि जिसका फ्रंट जो है वो ओपन रहे। अब हम उसको कंगारू पोजिशनिंग कैसे देंगे, बेबी जो होना चाहिए वो मदर के ब्रेस्ट के अपराइट पोजीशन पे फिक्स होगा। वो भी किस पोजीशन में, ऐसे जैसे फ्रॉग नहीं होता, ऐसे एक्सट्रीमिटीज़ ओपन करके ब्रेस्ट के ऊपर हम उसको पोजीशन करते हैं। एक बार हम इमेज में देख लेते हैं, ये मदर है, हमने बिल्कुल फ्रॉक जैसा, ये देखो ऐसे बच्चे का फेस इस साइड है, कैप लगाया है, नैपी रहेगा, और ये बिल्कुल देखो फ्रॉक जैसा लग रहा है ना, ऐसे फ्रॉक जैसा हम बच्चे के माँ के चेस्ट के ऊपर, यानी बोथ बिटवीन द ब्रेस्ट, हम बच्चे को फिक्स्ड करेंगे यानी पोजीशन देंगे। अभी ऊपर इमेज देखा था ना, जो हेड था वो एक साइड में टर्न था, और क्या था, अपराइट पोजीशन था, उसके हेड की पोजीशनिंग एक्सटेंड थी थोड़ी सी, एयरवे ओपन था, एयरवे ओपन था, और हमने अलाउ किया था आई टू आई कांटेक्ट बिटवीन मदर एंड बेबी। उसके बाद क्या था कि उसके शोल्डर जो थे वो एकदम फ्रॉग पोजीशन में, शोल्डर जो उसके टैप्स थे शोल्डर के वो फ्लैक्स थे, और आर्म भी फ्लैक्स था, यानी बोथ एक्सट्रीमिटीज फ्लैक्स थे। बेबी का एब्डोमिनल लेवल जो था वो मदर के एपिग्लॉटिस पे था। जो मदर है वो ब्रीथ, जैसे जैसे मदर ब्रीथ करेगी वही स्टिमुलेशन बेबी को भी मिलता है, जिसकी वजह से एपनिया रिड्यूस होती है। हम मॉनिटर क्या करेंगे, हमें बच्चे की नेक पोजीशन मॉनिटर करनी होती है, वो फ्लैक्स्ड होनी चाहिए, एक्सटेंड नहीं, और एयरवे क्लियर होना चाहिए, रेगुलर ब्रीथिंग करना चाहिए, और बेबी का कलर और टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट इज फीडिंग। फीडिंग क्या है, हम बेबी को होल्ड करके रखते हैं कंगारू मदर केयर पोजीशन के ऊपर नियर द ब्रेस्ट, उसको स्टिमुलस देते हैं हम मिल्क प्रोडक्शन का। जब बच्चा मदर के ब्रेस्ट के पास रहता है तो मदर को भी स्टिमुलस आता है,
और वो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो हम किसी भी स्पून से, कटोरी से या जैसे भी बच्चे की कंडीशन हो, अगर वो हॉस्पिटलाइज है तो उसको हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज़ करते हैं और बच्चे के आगे मिल्क, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको एक्सप्रेस करते हैं और बच्चे को हम फीड कराते हैं। ये अल्टरनेटिव मेथड्स हैं फीडिंग के। तो सबसे पहले आएगी ट्यूब फीडिंग। हम ट्यूब डालते हैं, एनजी ट्यूब, और हम बच्चे को फीड कराते हैं। ये कप मेथड है, ये पैदलाई है, जिसमें हम स्पून यानी कि ऐसे इस अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो हम इस चीज़ से बच्चे को पिलाते हैं। फिर स्पून से हम बच्चे को भी, ऐसे स्पून रहता है और हम बच्चे के मुंह में डाल के उसको पिलाते हैं। यानी कि फीडिंग ट्यूब से पिला सकते हैं, स्पून से, पैलादाई से, या कोई भी कप हो सकता है। अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं डिपेंड ऑन बच्चे की कंडीशन, बट डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग जो होगी वो पॉसिबल नहीं होगी। ये वो कंडीशन है जब हम देंगे, जब ब्रेस्ट फीडिंग हमारी पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट इज प्राइवेसी। हम मदर के सेंसिटिव पार्ट्स को एक्सपोज होने से जो भी रिगार्डिंग है वो प्राइवेसी रखेंगे। हम मदर की रिस्पेक्ट करेंगे। ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए कंगारू मदर केयर की? तो एक सेशन जो होगा वो लेस देन 1 आवर होगा, और इसको हम अवॉइड करते हैं 1 आवर से ज़्यादा होता है तो, क्योंकि फ्रिक्वेंट हैंडलिंग जो है वो बच्चे को स्ट्रेसफुल कंडीशन में डाल सकती है। डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है? हम स्टेबल कंडीशन देख लेते हैं बेबी की। अगर बेबी का वेट गेन हो रहा है, मदर कॉन्फिडेंट इस बात को लेकर के कि इसके बाद वो बच्चे का ध्यान रख सकती है, और हमें कोई भी इन्फेक्शन का एविडेंस नहीं दिखेगा, तो अगर बच्चा जो है वो फीडिंग कर रहा है, अच्छी फीडिंग कर रहा है, और जो उसके वेट गेन की ड्यूरेशन है वो कंटिन्यू, मतलब एटलीस्ट 3 दिन से हम मेज़र करेंगे। अगर 15 से 20 ग्राम बच्चा डेली वेट गेन कर रहा है तो हम केएमसी के थ्रू बच्चे को डिस्चार्ज प्लानिंग बना सकते हैं। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ, प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। थैंक यू।